हाय एवरीवन, वेलकम टू कहानियाँ बचपन की। आज है हमारी तीसरी कहानी। ये कहानी है उन माँ बाप की जो अपने बच्चों को कंपेयर करते हैं। ये कहानी है एक लड़की की जिसके साथ बचपन में बहुत कंपैरिजन किया गया, जिसके बेसिस पर उसको बहुत सफ़र करना पड़ा। अगर आप उन लोगों में से हैं जिनके साथ कंपैरिजन हुआ है, या आप ऐसे माँ बाप हैं जिन्होंने अपने बच्चों को कभी भी किसी और से कंपेयर किया है, तो ये चीज़ आप ज़रूर सुनिएगा। ये आपको लाइफ में आगे बढ़ने में बहुत हेल्प करेगी, क्योंकि कंपैरिजन ऐसा ट्रॉमा होता है जो हमारे अंदर तक घट कर जाता है और जिसको हील करना थोड़ा सा टफ होता है। तो आप सुनिए आज की कहानी जिसमें पेरेंट्स कंपेयर करते हैं, तो आप कैसे डील करते हैं। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूँ मेघा पावा, एक माइंडसेट कोच, एक साइकोलॉजिस्ट और एक मेंटल हेल्थ कंसल्टेंट। आज मेरी कहानी है उसमें मैं बात करूँगी एक ऐसी लड़की के बारे में जो कि 23 साल की थी जब वो मेरे पास आई थी, और वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में थी। वो खुद को बहुत क्रिटिसाइज़ कर रही थी कि मैं ऐसी हूँ, मैं ऐसी क्यों नहीं हूँ, और बहुत ज़्यादा इरिटेशन, घबराहट, पैल्पिटेशन मतलब दिल की धड़कनें बहुत ज़्यादा तेज़ी से दौड़ना, नींद नहीं आना, बहुत बेचैनी रहना। 23-year-old गर्ल। जब मैंने उससे जाना कि क्या चल रहा है उसकी लाइफ में, क्यों ये सब हो रहा है, तो उसने मुझे बताया कि बचपन से ही मेरे पापा और मम्मी दोनों वर्किंग हैं, जिसके बेसिस पर कभी भी मुझे उनका टाइम नहीं मिला, उनका अटेंशन नहीं मिला। और मेरे पापा हमेशा मुझे दूसरों से बहुत कंपेयर करते थे। जब भी मेरा रिज़ल्ट आता था तो एक बड़े से पेपर पे मेरे सारे दोस्तों के मार्क्स लिखते थे और फिर मेरे लिखते थे, कंपेयर करके मुझे बहुत मारते थे। यहाँ तक कि वो उनका इतना ज़्यादा ऑब्सेशन था कि मेरे स्कूल में भी टीचर्स और प्रिंसिपल मुझसे पूछते थे कि बेटा सब कुछ ठीक तो है ना आपके घर में। और ये सारी चीज़ें इतनी बढ़ती गई कि वो उसने रियलाइज़ करा कि वो एक हैप्पी चाइल्ड रही नहीं। पूरा बचपन वो सिर्फ टेंशन लेती रहती थी फ्यूचर और पढ़ाई के बारे में, और कहीं ना कहीं इन्हीं सब चीज़ों के रहते उसका कॉन्फिडेंस भी लूज़ हो गया था। और एक टाइम ऐसा आया कि जब वो बिल्कुल पढ़ ही नहीं पाती थी। तो जब उसने मुझे ये सब बताया तो मैंने उसे समझाया कि बेटा, आपकी वर्थ वो नहीं है जो कि सामने वाला बंदा बोल रहा है, चाहे वो आपके फादर ही क्यों ना हो। वो आपके पेरेंट्स हैं और उनसे गलती हो सकती है। हमें अपने माँ बाप को माफ़ कर देना चाहिए क्योंकि वो भी परफेक्ट नहीं है। तो इट्स ओके अगर आप कंपेयर कर रहे हो, बट वो उनका नज़रिया है, आपका नज़रिया नहीं है। खुद को क्रिटिसाइज़ मत करो क्योंकि आपके पापा आपको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। वो बच्ची खुद को इतना क्रिटिसाइज़ कर रही थी क्योंकि उसके पापा उसको क्रिटिसाइज़ कर रहे थे। मैंने देखा है कि जिन बच्चों के साथ बचपन में बहुत कंपैरिजन होता है चीज़ों को लेकर, वो वाकई अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर देते हैं और कहीं ना कहीं खुद पे बहुत सेल्फ डाउट, सेल्फ क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा करने लगते हैं। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जिनके साथ बचपन में कभी भी कंपैरिजन हुआ हो, सबसे पहली चीज़ अपने माँ बाप को माफ़ करिए क्योंकि वो भी इंसान है, उनसे गलती हो सकती है, कोई बात नहीं, उसको दिल पे पकड़ के मत बैठो। दूसरी चीज़ ये अपने आप को बताओ कि आप वो हो जो आप अपने बारे में सोचते हो, ना कि कोई और आपके बारे में सोचता है। आप वो हैं जो आप अपने बारे में सोचते हैं, ना कि कोई और आपके बारे में जो सोचता है। अगर कोई आपको कंपेयर करता है तो आप उस कंपैरिजन को दिल पे मत लीजिए। अगर आप दिल पे लेके जा रहे हैं तो आप भी अपने आप को उसी नज़र से देख रहे हैं, इसलिए उसको जाने दीजिए। खुद पे यकीन रखिए, खुद पे भरोसा रखिए कि जो मैं कर रहा हूँ वो बिल्कुल सही है, और कभी भी अपनी लाइफ किसी से कंपेयर मत करिए। कोई बात नहीं, पेरेंट्स ने किया, उनकी गलती थी, जाने दीजिए, ये गलती आप मत दोहराइए। अपना कॉन्फिडेंस और अपने पे विश्वास रखना आपके हाथ में है।
इसलिए कभी भी मत जाइए कि दूसरा क्या कह रहा है या दूसरा क्या कर रहा है। अपनी जर्नी को अपने हिसाब से जीजिए। हर इंसान की जर्नी बिल्कुल डिफरेंट होती है। तो जब आप अपनी जर्नी को अपने हिसाब से देखने लगते हैं, उसको अप्रिशिएट करने लगते हैं, तो लाइफ बहुत ही खूबसूरत बन जाती है। लेकिन अगर आप उसको कंपेयर करते रहेंगे तो ना आप खुद की ज़िंदगी में खुश रह पाएंगे और ना कभी सेटिस्फाइड हो पाएंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है लाइफ में खुद को खुद की ग्रोथ से कंपेयर करना, ना कि किसी और से। मैंने तो लिटरली एक डायरी बनाई है जिसमें मैं अपनी ग्रोथ को पिछले साल की मेघा से कंपेयर करती हूँ, जस्ट बिकॉज मैं अपना बेस्ट वर्जन बनना चाहती हूँ, ना कि किसी और से कंपेयर करके खुद को डीमोटिवेट करना चाहती हूँ। सिमिलरली आज की स्टोरी से हमें ये लर्निंग मिलती है कि अगर लाइफ में कभी भी किसी ने आपको किसी और के साथ कंपेयर किया हो तो उसको माफ़ कर दीजिए, उस इंसान को जाने दीजिए। बट आप मत खुद को कंपेयर करिए, आप अपने ऊपर यकीन रखिए। कोई बात नहीं, वो उसकी प्रॉब्लम है, वो कंपेयर कर रहा है। अगर आप भी खुद को कंपेयर करेंगे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। इसलिए खुद पे यकीन रखिए, खुद पे पूरा भरोसा रखिए, अपनी जर्नी को अप्रिशिएट करिए और उस पे ध्यान दीजिए और देखना लाइफ कितनी खूबसूरत हो जाएगी। थैंक यू सो मच आज की कहानी सुनने के लिए। मिलते हैं बहुत ही जल्दी अगली कहानी के साथ। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।